नाउ आज हम थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यानी जो पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट हमें गिवन है, उन पॉइंट को प्लेन पे रिप्रेजेंट करना या ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोई पॉइंट हमें गिवन है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन या ग्राफ के ऊपर जो हमें पॉइंट्स गिवन है उन पॉइंट्स को प्लॉट करना। क्वाड्रेंट, जो हमने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं। ओरिजिन पॉइंट्स क्या है उसके, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, और स्केल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बिना स्केल के किसी भी ग्राफ पे कोई पॉइंट आपके प्लॉट नहीं होते। फर्स्ट हम लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। जैसे मान लो आपका ये एक पॉइंट है P, इसके हमें कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो फर्स्ट मान लो ये जहां पर है, आप यहाँ, तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। आप यहाँ पर यानी 0 ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आकर के क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ ये कोई पॉइंट P है, तो अब इसके पॉइंट, तो ये आपका पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे x की कितनी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी y की कितनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो x एक्सिस में देखें यहाँ से जाएंगे आप, तो 0 से चले यहाँ तक, जैसे मान लो 1 2 और 3, इधर भी 1 2 और 3, तो 0 से लेके 3 तक यानी x पे 3 है, कॉमा 0 से लेके 3 तक यानी y पर भी 3 है। तो इस P के पॉइंट्स क्या हो गए, 3 और 3। ठीक है, यानी ये x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे। तो ये हमें किसी भी पॉइंट के हम क्या फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपको ये कहा गया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अदर पर्सन। ठीक है, यानी आपके स्टडी टेबल, जैसे मान लो ये आपके स्टडी टेबल, ये आपके स्टडी टेबल, इस स्टडी टेबल पर यहां पर ये टेबल लैंप। अब इस टेबल लैंप की पोजीशन जो है वो आपको अनदर पर्सन, मान लो कहीं पे भी कोई पर्सन है, दैट मीन यहाँ पर मैं इस साइड में एक पर्सन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी सिर्फ पोजीशन फाइंड करनी है। तो इसका मतलब इसके लिए ये लाइन x एक्सिस होगी और ये लाइन y एक्सिस होगी। अब ये 0 है, अब स्केल से हम इसकी लेंथ ले लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये आ गया। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो y की डिस्टेंस होगी, y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो x की डिस्टेंस होगी। अब यहाँ जो कंडीशन है, तो स्केल से अगर हम इसको लेते हैं, जैसे मान लो ये 15 है और ये 26। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए इस टेबल लैंप की पोजीशन क्या हुई, इसके पॉइंट क्या हुए इनके, x एक्सिस पे 15
वाई एक्सेस पे 26। ठीक है, कब? जब प्रश्न यहाँ पर है। अगर मान लो प्रश्न यहाँ पर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, और फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या होगी? वाई एक्सिस होगी। तो फिर ये आपके पास 15 और ये आपके पास 26। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा आपके पास। जैसे ही पोजीशन चेंज होगी वैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चेंज हो जाएगा और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इसका एक स्ट्रीट प्लान है। आपको एक स्ट्रीट प्लान बनाना है। एक स्ट्रीट प्लान बनाते हैं कि 2 रॉड्स ये एक पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये आपके पास है वेस्ट एंड ईस्ट, और ये आपके पास है नॉर्थ एंड साउथ। ये 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, यानी 2 रोड्स है जो क्रॉस कर रही है, और इनके पैरेलल और साइड्स में आपके पास क्या बनी हुई है? स्ट्रीट्स बनी हुई। जैसे ये इसके पैरेलल 1, इसके पैरेलल 2, 3, 4, ये 5। इधर भी यही है। ठीक है, और ये 200 मीटर अपार्ट पे है, यानी ये 0, ये 200, फिर ये 400, ये 600, ये 800, ये 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इस तरफ कंडीशन आपकी। ठीक है, ये तो वेस्ट और ईस्ट थी, ये नॉर्थ एंड साउथ, ये भी यही कंडीशन आपके पास। इसमें भी वही है 200, 400, 600, 800 एंड 1000 मीटर। ठीक है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये नॉर्थ टू साउथ ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, अब उसने ये कहा है इफ द सेकंड स्ट्रिंग रनिंग इन द नॉर्थ साउथ सेटिंग, सेकंड स्ट्रिंग कौन सी है? ये। ठीक है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, फिफ्थ 1 2 3 4 5 फिफ्थ, ये दोनों कहाँ मीट कर रही है? यहाँ आकर। दैट्स कॉल्ड ऑफ पॉइंट 2 5। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? 2 5 कहेंगे। इसको 2 5 कहा गया है, वो भी सही है क्योंकि ये सेकंड रो है और ये फिफ्थ रो है, तो सेकंड रो और फिफ्थ रो मिलकर के ये पॉइंट बना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 and 5। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर एज 4 3। 4 3 की कितनी स्ट्रीट होगी जो क्रॉस कर रही है? तो देखो 4 3 x4 1 2 3 4, ये y3 1 2 3, यानी यहाँ पर ये आपकी 4 3 है। इसका मतलब हमारे पास केवल एक ही ओनली 1 स्ट्रीट। फिर 3 4 में 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये स्ट्रीट, ये पॉइंट, ये 3 4 हो गया क्योंकि x का 3 है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? ओनली 1 स्ट्रीट। तो किसी भी प्लान को हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफिकली हम बना सकते हैं। अब ये जो आपके पास है ये स्केल हो गया। अब हमारे पास स्केल क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे क्या हुआ?
ये 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। और वाई एक्सिस में भी क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। जब तक हम ये स्केल नहीं बताएंगे हमारा ये ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्केल के बिना ग्राफ नहीं होता है, और ये ग्राफ बनता है, कैसा भी ग्राफ हम बना सकते हैं। ये आपके सेकंड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है कि कुछ डेफिनेशंस हैं। वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओरिगन, जो मैंने आपको भी बताया कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है वो है नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है। वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिगन पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां आकर के इंटरसेक्ट कर रही है 0 0, दैट्स कॉल ऑफ ओरिगन पॉइंट, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो यह 4 पार्ट बनते हैं। ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ओनली 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री। ये कंप्लीट अपना क्या हो रहा है, 360 हो गया, ठीक है। 360 में ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, तो एक क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट है, ये वाई बेस और ये एक्स बेस, यानी ये नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट जो है इसमें एक्स भी प्लस का आ रहा है, वाई भी प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इसके साइन हो गए प्लस प्लस। इस क्वाड्रेंट में देखो एक्स आ रहा है माइनस का और वाई एक्सिस आ रहा है प्लस का, तो इसके साइन हो गए माइनस प्लस। इस क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस। और इस क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का और वाई माइनस का। ये इनके साइन है क्वाड्रेंट के। फर्स्ट प्लस प्लस, तो जस्ट इसके अपोजिट थर्ड माइनस माइनस। सेकेंड माइनस प्लस, इसके अपोजिट फोर्थ प्लस माइनस, ठीक है। हम किसी नंबर को, किसी पॉइंट्स को जो हमें गिवन हो उनके साइन के द्वारा ये बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर कोई पे किसी में केवल एक्स लाइन पे ही है, ठीक है, तो वो एक्स आपके पास किस पे आएगा, एक्स लाइन पे है। जैसे मान लो 2 और 0 है, इसमें केवल एक्स का पॉइंट है, वाई का पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे है। 0 और 2 होता तो इसमें y का पॉइंट है, x का पॉइंट नहीं है, तो ये y एक्सिस पे आएगा। ये क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ना ये क्वाड्रेंट में आएगा ना ये क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, जैसे 2 2 दोनों पॉइंट है आपके पास, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में -2 2, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर -2 -2 बहुत आर नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक 2 -2 ये प्लस ये माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। बट जहां पर एक ही पॉइंट आ रहा है, अगर x का पॉइंट आ रहा है तो x एक्सिस पे होगा, y का पॉइंट आ रहा है तो वो y का पॉइंट, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे कि आपको ग्राफ दिया हुआ होगा, ग्राफ पे प्लॉट किए हुए होंगे, हमें क्या बताने, पॉइंट बताने, ठीक है। ग्राफ पे पहले से ही कुछ गिवन हो, हमें उसको क्या करना है, पॉइंट बताने कि ये पॉइंट कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, जो पॉइंट है उनकी पोजीशन किस क्वाड्रेंट में है, एक्सिस पे है, क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि -2 4, इसके बाद में 3 -1, फिर है -1 0,
1 2 और इसके बाद में -3 -5। ठीक है, अब इसमें हमसे ये पूछा गया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में या एक्सिस पे होंगे। तो देखो माइनस प्लस किस में आता था, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 3 - 1 यानी प्लस माइनस, जस्ट इसका अपोजिट, सेकंड का अपोजिट कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर -1 0, तो यहाँ 0 आ गया, इसका में ओनली x की वैल्यू है, तो ये हो गया x एक्सिस, कोई क्वाड्रेंट नहीं, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें पॉइंट्स गिवन है उन पॉइंट्स को हम क्वाड्रेंट के हिसाब से बता देते हैं, एक्सेस के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, आप ये जो पॉइंट है इसमें फर्स्ट वैल्यू होती है x की, सेकंड वैल्यू होती है y की, यानी फर्स्ट जो है वो आपको x एक्सिस पे प्लॉट करना है और सेकंड जो आपको है वो y एक्सिस पे प्लॉट करना है। ठीक है, अब हमें ये पता चल जाता है साइंस से कि ये सेकंड क्वाड्रेंट पे प्लॉट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे प्लॉट होगा, ये x एक्सिस पे प्लॉट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे प्लॉट होगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट पे प्लॉट होगा। तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है, जैसे इसी का अगर हम ग्राफ बनाना चाहे तो हम ये ग्राफ बनाएंगे, ये हमने ग्राफ बनाया, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 -3 -4 -5, ये x डेस, ये y, ये x और ये भी वही -1 -2 -3 -4 -5 y डेस। अब फर्स्ट देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, यहाँ बनेगा, माइनस का 2x का, ये माइनस का 2 और इसका 4 यहाँ गया, ये आपका पॉइंट। 3 और -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये 3 और ये -1 यहाँ मिलेंगे, ये आपका पॉइंट हो गया। -1 और 0 x एक्सिस पे, ये -1 x एक्सिस पे, 1 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, -3 और 5 -3 और 5, ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक तो हमें साइंस से ये पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, इसलिए पहले प्लॉट करने से पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, इससे हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि आपने जो 8th क्लास में पढ़ा था वो डायरेक्ट था, उसमें हमने डायरेक्ट क्यों लिया था, इधर x और इधर y, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था। ठीक है, ये 0 था, हमने जो प्लॉट किया वो एक की तरफ प्लॉट हो रहा था, लेकिन अब हमारे पास इसके 4 पार्ट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट हो गए और 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। उन क्वाड्रेंट में, जिन क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, जब हम प्लॉट करें तो हमसे मिस्टेक नहीं होगी, हमें पता रहेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम इधर ही प्लॉट करेंगे, इधर नहीं प्लॉट करेंगे। ठीक है, और अगर हमें ये पता नहीं है कि ये फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा या एक्स एक्सिस पे आएगा या वाई एक्सिस पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जचेगी उसको वहीं प्लॉट कर देंगे और वो हमारी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस में जो आते हैं उसमें एक आपको टेबल दी हुई होती है। ठीक है, जैसे इसी को अगर टेबल पे लिखे अपन तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके पास क्वेश्चन। प्लॉट करने से पहले इस क्वेश्चन की जो कंडीशन होगी, जो लिखा हुआ आएगा वो ये कंडीशन होगी। यह आपके पास एक टेबल बनी हुई है, इसके 2 पार्ट हो गए जो आपके 8th क्लास में आते थे, x y -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 एंड 5। अब हमें क्या करना है, ग्रुप बना लिया हमने, पहले हम इनका क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, टेबल बना।
इस टेबल का हमने ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हमें साइन देखने कि ये प्लस माइनस प्लस है, सेकेंड ये प्लस माइनस 4 माइनस 1 0, ठीक है। ये आपके पास 0 आ गया तो एक्स एक्सिस, और वो भी कौन सी साइड, नेगेटिव साइड। 1 2 प्लस प्लस फर्स्ट, माइनस 3 माइनस 5 माइनस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें एक्स एक्सिस पे के भी और वाई एक्सिस के, इसके 4 पॉइंट हैं। एक अगर इधर आ रहा है, जैसे ये कंडीशन है, इधर आ रहा है तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इसमें आ रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है तो वो राइट साइड आएगा, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड, और अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रहा है तो वो अप साइड, नेगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है तो वो डाउन साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेबल दी हुई होगी, उस टेबल से आपको क्या करना है, ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। और स्केल, यहाँ जो है ये नॉर्मल स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। वाई पे भी वही आ रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर स्केल लिखना है, बिना स्केल के ग्राफ नहीं बने। सेकंड, ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे ये डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, इनको काउंटिंग देनी है 1 2 3 4 1 2 3 4, जैसे भी आपने लिया है। अगर 100 लिया तो 100 1 300, जो भी आपने पोजीशन ली उसके अनुसार इसको क्या करना है, काउंटिंग देना। फिर उसके बाद में जो आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो, फिर कह रहा हूँ पहले आपको उसमें ये देखना है, आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। उस क्वाड्रेंट के अनुसार ही उनको प्लॉट करना है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। अगर क्वाड्रेंट आपने पहले नहीं देखा तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको सोल्व करना है। आपकी बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपके पास डायरेक्ट ग्राफ बना हुआ आ सकता है, डायरेक्ट आपके पास ग्राफ आता है, उस ग्राफ में से देख करके आपको पॉइंट्स बताने हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ x y माइनस एक्स माइनस 1, ये 0 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। एक पॉइंट हमें यहाँ दे रखा है ए, एक पॉइंट हमें यहाँ दे रखा है बी, एक पॉइंट हमें यहाँ दे रखा है सी, एक पॉइंट हमें यहाँ दे रखा है डी, एक पॉइंट हमें यहाँ दे रखा है ई, एक पॉइंट हमें यहाँ दे रखा है एफ। ऐसे में पॉइंट्स गिवन हो और इन पॉइंट्स के हमें क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने। फर्स्ट हम लेते हैं ए। ए देखो x पे जाता है 1 पे, y पे 2 पे, पहले x का लिखा जाएगा तो 1 and 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर b, x का 4, y का -1, फिर c देखो x एक्सिस पे है, इसका मतलब y का तो 0 हो गया तो -2 0, b ये y एक्सिस पे है तो x 0 हो गया और y का क्या है -5, फिर e ये x का है -1 और y का 4, फिर f x का -3 और y का -5। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। ये ग्राफ पे पहले से अपने को गिवन होगा
और इन पॉइंट्स के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। ए के कोऑर्डिनेट ये है, बी के कोऑर्डिनेट ये है, सी के कोऑर्डिनेट ये है, डी के कोऑर्डिनेट ये है, ई के कोऑर्डिनेट ये है, एफ के कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आपको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। आप पूछोगे और मैं उसका जवाब दूंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, घर रहना है, सेफ रहना है, मास्क लगा के रहना है और दूरी बना के रखनी, बाहर नहीं निकलना। थैंक यू।